हाँ, तो यहाँ पे 2 में 1 में दिया और यहाँ पे 4 का ऑप्शन दिया। अब बोल रहा है किसके बराबर, तो पहले क्या करो, क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उसका मान रख लो। ठीक, 1 प्लस यहाँ पे देखो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बीच में गुना था, गुना लिख दिए, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 में 1 से कर लिए 2 अब √3। यहाँ देखो 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 आ जाता है। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या कर लेना है, इसका बट्टा √3 और बट्टा में इसका क्या कर लेंगे, 3 आ गया एलसीएम और 3 प्लस 1। ठीक, और यहाँ देखो 2/√3 था, 3 1 4, 4/3 आ गया। ठीक, अब इसको उल्टा कर देंगे। ठीक, 3 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो। ठीक, ये 2/√3 था नीचे और यहाँ पे 3 था, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं हम। ठीक, और यहाँ से √3 से √3 काट दे, क्या बचा, और 2 से 2 काट, 2 2 4 यानी √3/2। अब यहाँ पे देखो कि √3/2 किसका मान होता है इन चारों में से। यहाँ देखो यहाँ पे √3/2 जो होता है वो sin 60 का मान होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे 2 नंबर दिया, 1 - tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, पहले क्या कर लेंगे, 1 - tan स्क्वायर 45 को tan 45 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो 1 - tan 45 का मान होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर बटा 1 जोड़ tan 45 का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखो 1 में से 1 घटा 0 और 1 में 1 जोड़ दिए 2। अब यहाँ देखो 0 में 2 से भाग करेंगे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो किसका मान 0 होता है, चेक करना है 0 कहाँ पे, तो 0 यहाँ पे मिल गया, तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इनमें बोला है sin 2 बराबर 2 sin है। ठीक, ये बराबर कब होगा, यानी 1 के कौन से मान के लिए दोनों बराबर होगा, तो क्या करना है, पारापारी सब को रख लो, पहले 1 को रख लो। ठीक, पहले ए में क्या है 0 डिग्री, यानी 1 की जगह 0 डिग्री रख के पहले देख लो। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। 2 में 0 से के गुना तो 0 आ गया, यानी sin 0 डिग्री बराबर 2 गुने sin 0 डिग्री। अब यहाँ तो sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान होता है 0 बराबर 2 गुने sin 0 का मान 0, 2 बराबर 2 में के 0 से गुना 0, यानी अगर ए का मान अगर 0 रख रहा है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक, यहाँ पे 2 गुने tan 30 का 1/√2 होता है, माने यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे इसको लिख देंगे tan 30 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 2/√3 आ गया, बटा में 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक, यहाँ तो 2/√3 आ गया, बटा में यहाँ देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक, अब यहाँ देखो 2/√3 हो गया, बटा में इसका एलसीएम ले ले 3 आ गया, 3 एकम 3 माइनस 1। ठीक, यहाँ देखो 2/√3 है और 3 से 1 घटा 2/3। अब इसको उल्टा कर लो, 2/√3 है, 3 जाएगा ऊपर और 2 आया नीचे आ गया। अब यहाँ देखो 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा 2। √3 से √3 काटे, 2 से 2 क्या बचा, √3 बचा। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ देखो √3 जो है वो किसके बराबर, साइन होता है √3/2 और tan 60 का होता है √3। ठीक, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, यहाँ पे 3 में दे दी tan a प्लस b √3 है और tan a माइनस b 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो tan a प्लस b कितना दिया, √3 दिया। ठीक, यहाँ देखो tan a प्लस b √3 जो होता है वो किसका मान होता है, tan के रूप में, तो tan 60 का मान होता है √3। अब यहाँ देखो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि tan कट गया, लेकिन हम लोग ऐसे काटते नहीं है, मान लो ही tan कट गया, क्या बचा, a प्लस b बराबर 60 बचा ना, इसको मान लो समीकरण, फिर वहाँ से ले लो। ठीक, tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर भी ठीक 1/√3 को हमको tan के रूप में लिखना है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan मान लो कट गया, क्या बचा, a माइनस b बराबर 30 बचा। ठीक, इसको मान लो 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब यहाँ पे 2 को समीकरण बन गया, अब दोनों क्या कर लो, हल कर लो। a प्लस b बराबर 60 है और a माइनस b कितना है 30 आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम गुणांक वाला है तो बी का गुणांक सेम है, चिन्ह उल्टा है, तो क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, चिन्ह उल्टा है इसीलिए कट जाएगा। यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दिए 2a
बराबर 60 30 90 आ गया। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, 2 से उधर भाग कर दिया तो 90/2 45 डिग्री। ठीक, ए का मान 45 डिग्री। और फिर क्या कर लेंगे, ए का मान रख लेंगे इसमें एक में, तो हमको बी का मान चलेगा। ठीक, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण ए कितना था, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे ए का मान 45 यहाँ पे रख लो और बी का मान चल आएगा। ठीक, 45 है उधर घटा दिए। ठीक, तो ए आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक, ए आ गया 45 और बी आ गया 15 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे 4 में बोल रहा है, चाल में सही और गलत बताना है कि ये दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो खुद से मान लो ए को मान लो 30 डिग्री और बी को मान लो 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे निकालो साइन क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक, यहाँ देखो 30 प्लस 60 90 डिग्री, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखो साइन ए की जगह 30 रख लिए, ठीक, और बी की जगह 60 रख लिए। ठीक, यहाँ देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ये इसको अगर जोड़ते 1 + √3/2 आता है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, यानी ये असत्य होगा। ठीक, बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब यहाँ देख लो, मान लो अगर थीटा मान लिया 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर वहीं अगर थीटा को बढ़ा के हम लोग कर दिए 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान हो गया √3/2, यानी 1/√3 जो होता है इससे ज़्यादा है, यानी अगर थीटा अगर बढ़ा है तो इसका मान भी बढ़ा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 नंबर में दिया है, वहीं थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो cos थीटा का मान भी बढ़ेगा। 30 रख लिया तो cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान √3/2 आ गया। ठीक, और वहीं थीटा का बढ़ा के अगर 60 कर दिए तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। लेकिन ये जो है इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे किए थे, थीटा को बढ़ाए थे तो ये क्या होता, ये ज़्यादा था और ये कम हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ कम हो गया। ठीक, तो अगर थीटा अगर बढ़ा रहे तो cos का मान में कमी होता है, कभी वृद्धि नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक, अभी बोला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। तो यहाँ पे चेक कर ले थीटा का मान रख के, और मान लो थीटा का मान अगर 30 रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर cos थीटा, थीटा की जगह 30 रख लो। ठीक, 37 का मान क्या होता है, 37 का मान होता है 1/2, लेकिन cos 30 का मान क्या होता है √3/2। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा, सिर्फ एक मान होता है, कौन सा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखो साइन 45 और cos 45, साइन 45 का मान होता है 1/2 और cos 45 का मान होता है 1/2, यानी सिर्फ एक मान के लिए ही दोनों बराबर होगा। ठीक, लेकिन सब मान के लिए बराबर नहीं होगा, तो ये क्या, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, ये असत्य हो जाएगा। यहाँ 5 में ये अगर 0 है तो cot 0 रख लो, 0 डिग्री। अब cot 0 का मान क्या होगा, यहाँ पे cot 0 का मान जो होगा वो अपरिभाषित, यानी वो परिभाषित नहीं है, तो क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक।